श्रीलंका भारत से सटा हुआ एक ऐसा खूबसूरत देश जो बनता जा रहा है भारत के इवेंट्स का मोस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन। और श्रीलंका स्वागत कर रहा है मिसेस इंडिया आईएनसी के सीजन 4 का। भाई यहाँ पर स्टेज सज चुका है और मिसेस इंडिया आईएनसी के सीजन 4 के सारे फाइनलिस्ट पहुँच गए हैं श्रीलंका की भूमि पर। मिसेस इंडिया आईएनसी को लेकर आई हैं मिसेस इंडिया रह चुकी मोहिनी शर्मा और उनकी टीम, जो कई महीनों से मेहनत कर रही थी कि इस सपने को साकार कर सके। और माई सिटी के साथ मिलकर श्रीलंका के सिनेमन ग्रैंड होटल में हुआ मिसेस इंडिया आईएनसी का फॉर्मल लॉन्च एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ। इस मौके पर पीपल्स चॉइस की मिसेस ग्लोब 2023 जूही व्यास के साथ थी। मिसेस इंडिया आईएनसी की चेयरमैन और फाउंडर मोहिनी शर्मा और इनके साथ थे सिनेमन ग्रुप होटल्स एंड रिजॉर्ट्स के वीपी कमल और 3DH के चेयरमैन दिनू। इन सब ने मिलकर प्रेस से बात की और बताया अपना श्रीलंका में मिसेस इंडिया आईएनसी सीजन 4 का एक्सपीरियंस। हो गया है और लंका इतना खूबसूरत देश है और यहाँ के लोग इतने खूबसूरत हैं। जब से मैं आई हूँ बस मेरे चेहरे पे स्माइल है। मैं भी खूबसूरत ही दिख रही हूँ यहाँ आने के बाद। पर काफ़ी बड़े बड़े काम करने हैं अभी हमें। अगला 10 दिन जो है उसमें हो सकता है चुनौतियाँ आएंगी, हो सकता है उतार चढ़ाव आएंगे, पर हम एज अ टीम काम कर रहे हैं। और जब मैं हम कह रही हूँ तो इस हम में आ जाता है मिसेस इंडिया की टीम, इसमें आ जाती है सिनेमन ग्रैंड की टीम, इसमें आ जाती है विजिट माई सिटी की टीम, इसमें आप आ जाते हो और बहुत सारे लोग जो इंडिया में बैठ के हमें चीयर कर रहे हैं। सो येस, हम आगे बढ़ रहे हैं, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और जैसे एक एक दिन आएगा वैसे वैसे एक एक दिन निकालेंगे हम, रही कहूँगी। और बीच में जो सीज़न 3 हुआ उसके पहले तो हमारे हाथ में कोविड था, बट जैसे तैसे हम सीज़न 3 तक पहुँच ही गए। सीज़न 2 के बाद फाइनली हम सीज़न 4 पे हैं और ये सीज़न 4 सबसे बड़ा सबसे ग्रैंड इवेंट हो रहा है हमारा। नहीं कहूँगी कि वो इंडिया के कोने कोने से आए हैं, वो वर्ल्ड के कोने कोने से आए हैं। आप साउथ अफ्रीका बोलो, अमेरिका बोलो, दुबई बोलो, हर कोने से हमारे कंटेस्टेंट्स हैं। एंड डेफिनेटली इंडिया से तो सबसे ज़्यादा तादाद है हमारे कंटेस्टेंट्स की। तो टोटल कितने कंटेस्टेंट्स हैं? हमारे टोटल 72 कंटेस्टेंट्स हैं, बट हमें एप्लीकेशंस 2000 प्लस मिलती है। हमारी टीम वो एप्लीकेशन को शॉर्टलिस्ट करती है, स्क्रूटिनी करती है, इंटरव्यूज़ लेती है, ऑनलाइन ऑडिशंस लेती है और फाइनली हमारे पास लास्ट में 72 हीरे बचते हैं जिनको हम तराशना शुरू करते हैं। मैं आपको 1, 2, 3 या फिर उंगलियों पे बता ही नहीं पाऊंगी कि कितने क्राइटेरियाज़ हैं और कितने एरियाज़ हैं जिसमें हम लड़कियों को जज करते हैं, फीमेल्स को जज करते हैं। पर हाँ, मैं एक लाइन में कहूँगी कि जिसमें जज्बा रहता है कुछ कर दिखाने का, जो भारत का प्रतिनिधित्व कर सकता है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में। क्योंकि इतना ज़्यादा डेडिकेशन और इतनी ज़्यादा बोलते हैं ना कि अपना सारा कुछ लगा दे इंसान, इमोशनली इन्वेस्ट हो जाए, फिजिकली इन्वेस्ट हो जाए। मिसेस इंडिया ख़त्म होने के बाद जो विनर्स बनते हैं उनकी जर्नी विनर बनने के बाद शुरू होती है। क्योंकि मैं तो कहूँगी कि मिसेस इंडिया तक, नेशनल पैजेंट तक 20% ट्रांसफॉर्मेशन होता है, 20% हार्ड वर्किंग होती है। बट मिसेस इंडिया से बाद फिर जब वो इंटरनेशनल जाते हैं, मिसेस गैलेक्सी जाते हैं, मिसेस ग्लोब जाते हैं, तब होता है 80% का काम। तो हम वो जज्बा देखते हैं, वो फायर देखते हैं और शायद वही होती है जो विनर बनती है। 2016 की बात है जब मैं खुद मिसेस इंडिया जीती थी
और मैंने इंडिया का रिप्रेजेंटेशन किया था मिसेस वर्ल्ड में। मैं मिसेस वर्ल्ड का तो क्राउन नहीं जीत पाई थी इंडिया के लिए, और हैरानी की बात तो ये है कि मैं टॉप 5 में भी नहीं आई थी। पर ये सवाल इतनी गहराई से मेरे अंदर रह गया। मुझे आज भी याद है जब मैं सियोल से, कोरिया सियोल में मेरा पैजेंट था, मैं सियोल से इंडिया आ रही थी, पूरे रास्ते में यही सोचती रह गई कि क्या कमी रह गई, क्या कमी रह गई। अगर आप मिस इंडिया देखो तो हर दूसरे दिन हमें मिस वर्ल्ड मिल रहे हैं, मिस यूनिवर्स मिल रहे हैं, तो भारत में तो डेफिनेटली कमी नहीं है, तो कमी कहाँ रह गई। ये सवाल के साथ शायद मैंने कई महीने निकाले, महीने से साल हो गए, और एक ज़िद मेरे अंदर रह गई, एक महत्वाकांक्षा मेरे अंदर रह गई कि वर्ल्ड का क्राउन तो इंडिया आएगा। अब वो कौन लाएगा, कैसे आएगा, वो मुझे नहीं पता था, पर उस सपने के साथ मैंने मिसेस इंडिया आईएनसी शुरू किया। और जब मैंने शुरू किया, ऊपर वाले की रहमत है, कभी पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। 2022 में इंडिया को पहला मिसेस वर्ल्ड का, दूसरा मिसेस वर्ल्ड का क्राउन मिला। मिसेस इंडिया आईएनसी के बाद तो पहला मैं बोलूँगी। सरगम कौशल मिसेस वर्ल्ड का क्राउन लाई। इमीडिएटली हमें मिसेस गैलेक्सी का क्राउन मिला, उसके बाद मिसेस ग्लोब का क्राउन जूही लाई है। इंडिया ने इतने बैक टू बैक इंटरनेशनल क्राउन मिसेस सेगमेंट में तो 21 साल तक नहीं देखे थे, क्योंकि आदित्य गोवित्रिकर वर्ल्ड का क्राउन 21 साल पहले जीत कर लाई थी 2000 में। तो मिसेस इंडिया आईएनसी ने 3 सीज़न में, चौथे सीज़न से ही पहले मैं बोलूँगी इतना लाजवाब काम कर लिया है। तो अब तो मैं कहूँगी मेरे सपने सारे पूरे हो गए हैं। फिनाले शुरू हुआ है, मैं तो कहूँगी कि महीनों पहले इसकी प्रिपरेशन शुरू हो गई थी। अगर आज हम इतना तामझाम देखते हैं, इसलिए देख पाते हैं क्योंकि इसमें पूरी टीम की मेहनत लगी है, खून पसीना लगा है। हम 6 महीने से लगे थे काम पे। फाइनली हम इंडिया के बाहर आए हैं। कुल मिला के कुछ 225 लोग हैं, टीम मिला के, कंटेस्टेंट्स मिला के, फैमिली फ्रेंड्स मिला के, जो इंडिया से श्रीलंका आए हैं मिसेस इंडिया आईएनसी सीजन 4 के लिए। और इस बार सबसे पहली बात तो ये है कि हम इंडिया के बाहर पैजेंट कर रहे हैं, तो यही बहुत बड़ी अलग बात है। इसके अलावा कंपटीशन इतना बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आप अगर इंटरनेशनल क्राउन्स बैक टू बैक ला रहे हो तो मेरे कंधों पे पूरी जिम्मेदारी आ जाती है कि मेरे नेक्स्ट ईयर के कैंडिडेट्स और भी अच्छे हों, और भी अच्छे हों। क्योंकि जब वो जाएंगे इंटरनेशनल तो इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर्स देखेंगे, ओ इंडिया से कौन आया है, इंडिया से कौन आया है। तो इसके लिए इतनी स्ट्रिक्ट स्क्रूटिनी हुई है। हमने कभी पहले कंटेस्टेंट्स के लिए 2 इंटरव्यू नहीं रखे। इस बार हमारे लिए कंटेस्टेंट्स के लिए हमने एक पैनल इंटरव्यू रखा है, जहाँ पे 7 जजेस पैनल पे बैठेंगे और वो अलग अलग सवाल पूछेंगे। फिर चाहे वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो, सोसाइटी से रिलेटेड हो, पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, ये आज तक कभी नहीं हुआ है। मिसेस इंडिया में भी नहीं हुआ और अब पैजेंट्स में भी ज़रा कम ही होने लगा है। उसके अलावा पर्सनल इंटरव्यू जो मैं 1-on-1 हर एक कंटेस्टेंट्स के साथ लेने वाली हूँ। मैंने कहा 72 कंटेस्टेंट्स है, 72 कंटेस्टेंट्स के साथ मैं 1-on-1 इंटरव्यू लेने वाली हूँ। और उसके अलावा तो 3 महीने से जो कंटेस्टेंट्स की ऑनलाइन रिग्रेस ट्रेनिंग चल रही है, उस दरमियान भी हम उन्हें कंटिन्यूसली जज कर ही रहे थे। तो हमें काफ़ी आइडिया मिल चुका है कंटेस्टेंट्स की प्रोफाइल के बारे में, उनकी पर्सनालिटी के बारे में। बाकी तो जो जजेस बैठेंगे जजेस पैनल पे, जिनका नाम आप घोषित करने वाले हो थोड़ी देर में, बड़ी पर्सनालिटीज़ हैं जो हमारे पैनल पे बैठने वाली हैं, और वो बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लेने वाली है इंडिया के। मलाइका है एवरग्रीन। जी, मेरी फेवरेट, पर्सनली माय फेवरेट मलाइका अरोरा इज़ ऑन द जजिंग पैनल। और मेरी ही नहीं, काफ़ी लंकन्स की और काफ़ी इंडियंस की भी वो फेवरेट है। सो मलाइका अरोरा इज़ देयर ऑन द पैनल। एंड ऑल्सो द रीज़न मैंने मलाइका जी को इसलिए रखा है क्योंकि उनका जो सोचने का और देखने का नज़रिया है दुनिया को, ज़िंदगी को, वो बहुत अलग है। वो जिस तरीके से सोचती है कि एक वुमेन को होना चाहिए, उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया है। सो आई थिंक उनका जो नज़रिया होगा एक औरत को पहचानने का, वो हम सबसे काफ़ी अलग होगा। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और अगर हम जजेस की बात करें, वी हैव डिनो मोरिया जैसे मैं बोलती हूँ 80s के हार्ट थ्रोब रह चुके हैं हमारे टाइम के, तो उनका एक अलग चार्म है। और श्रीशांत, हमारे बहुत ही वेल नोन इंडियन क्रिकेटर हैं श्रीशांत जी। तो एथलीट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जजिंग पैनल पे, क्योंकि स्पोर्ट्स और कंपटीशन उनको बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो वो जो स्पोर्ट्समैनशिप होती है ना, वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो यस, ये हमारा जजिंग पैनल है। हमारे जो सारे कंटेस्टेंट्स हैं उनका आउटफिट स्पेशली भावना राव ने डिज़ाइन किया है। भावना राव इज़ अ वेरी वेल नोन इंडियन डिज़ाइनर। इवनिंग गाउन्स के लिए उनका नाम है इंडिया में। भावना राव इज़ ऑन द जजिंग पैनल एंड चिराग बाम्बोट, अ वेरी वेल नोन हेयर एंड मेकअप आर्टिस्ट। अगले 1 हफ्ते तक सारे प्रतियोगी
अपने जूरी मेंबर्स जिनमें शामिल हैं मलाइका अरोरा, टीनो मौर्या और चिराग बम्बोट जैसे नाम यहाँ पर इन प्रतियोगियों को परखेंगे और ग्रैंड फिनाले के बाद चुनी जाएंगी 2023 की मिसेस इंडिया आईएनसी सीजन 4 के फिनाले के साथ। सिनेमन ग्रुप होटल्स बहुत एक्साइटेड है भारतीय मेहमानों के स्वागत के लिए। Welcome to Cinnamon Grand Hotel. I'm Kamal Munasinghe, Area Vice President, Cinnamon Hotels and Resorts, Colombo, and I'm also the General Manager for Cinnamon Grand, Colombo. So welcome to Cinnamon Grand and to Sri Lanka. And we're excited about the Mrs. India for Mrs. World pageant. And we are honored to have all the contestants and being partner of this great event here in Sri Lanka. There's lots of preparations being done, especially, making sure that all the contestants and the support staff have been well taken care of. And, all their requirements have been met. The teams are working tirelessly day and night to ensure that all their requirements have been met. Also, there's a couple of events taking place. One event is taking place at the Cinnamon Bentota Beach Hotel. That's a mini pageant. And then on the 17th, we have the gala event, which is taking place at Cinnamon Lakeside Hotel at the Waterside Marquee. And then the after party of the 19th of July is taking place at the Breeze Bar at Cinnamon Grand Hotel. We are very excited about the eminent panel that is coming in, and also 80 contestants. As per Mohini, they are all VIPs, and we are very, very excited to have them all here. There's lots of preparation for their arrivals as well, especially the panel's arrivals. So I think this event is going to be a great event. After a long time, Sri Lanka is able to hold such a big event, especially focusing on India. I think all eyes will be on this event this week, and everyone will be busy with the event. With Mohini has been great. From the word go, from the time we started discussing, initial discussion up until now, we have been having a great relationship. The communication is very easy, she's very reachable, and also very easy to work with. And most importantly for us, to deliver what is expected, that expectation has to be communicated clearly. And I think Mohini does a fantastic job with her team, and our team is really, really happy that we are able to work with her so far. So we look forward to, a great event with Mrs. India Inc. I'm Dinu Kettiarachchi, Chairman of Visit My City Travels. We are a member of 3DH International Group. Very keen and very proud and honored to have been invited to be the travel partner for the Mrs. India pageant. We'd like to mention Ms. Mohini Sharma, who was instrumental in discussing all aspects regarding our partnership with regard to the travel. Why we believe this was important, because India being a very important travel destination for Sri Lanka, we have always we thought that this kind of event can help our brand go to the Indian market. We are a boutique DMC. We focus on very niche, privatized tours, customized to the requirement of the traveler. As I said during the press conference, our role as a travel partner starts at the time of welcoming them at the airport. If that experience is not comfortable, the entire tour is, the memories of Sri Lanka, goes for a 6. So we are very proud that we have been able to maintain that high-end quality service from the time of picking up from the airport and dropping them back safely after their tour. So we are, once again, I would like to thank and thank Mrs. India INC for inviting us, and rest assured we will ensure that all contestants and their support team around them will be looked after. Them. We have a lot of links, especially in terms of sports, in terms of culture, in terms of film industry and all that. So all these names are very, very popular people, celebrities and when you say that they are coming to Sri Lanka, certainly we are very, very excited. Sri Lanka public will be in general excited.
and it is we have to once again thank Mrs. India for selecting. I think there was a question from the India media, why did you go to Sri Lanka when you have so many other places in India? And at a time like this where we are coming out of our economic issue and travel being one of our most important revenue streams, we really appreciate the initiative taken to experiment with this, and I'm sure I believe this experiment will be a success, and we hope that there will be many more pageants in Sri Lanka moving forward. उम्मीद करते हैं कि भारत और श्रीलंका में होने वाले इन इवेंट से इन दोनों देशों के बीच और कोलैबोरेशंस हो, क्योंकि ब्यूटी पेजेंट्स और अवार्ड फंक्शंस वो कड़ी हैं जो इन दोनों देशों की मिलीजुली सभ्यता को जोड़ेंगे। मिसेस इंडिया INC का सीजन 4 का ये महामेला उसी की एक शुरुआत है, जिसके हर नज़ारे आपको सीधा कोलंबो से दिखाएगा सास बहू और बेटियां। कोलंबो से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देखें, अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां।